नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों। 26 जनवरी 2024 को हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ये सभी देश बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? इस दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर संविधान लागू हुआ था, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में तैयार हुआ था, जिसका आज भी हम पूरे मान और सम्मान के साथ आदर करते हैं। तो आज हम इससे जुड़ी बातें करेंगे। और ये लोगों को हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी में कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो भी हम कन्फ्यूज़न दूर करेंगे और इसके साथ ही अपने तिरंगा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे। इस 26 जनवरी रिपब्लिक डे भी कहते हैं इसको, और इस दिन अपना 75वां गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे। यानी हमारा देश अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता, अखंडता और सैन्य ताकत की झलक दिखाई देगी। इस दिन हमारा भारत में लोकतंत्र का पहली बार जन्म हुआ, जिसने इससे पहले न जाने कितनी कुर्बानियाँ देखी, बलिदान, और भारत माता के वीर सपूतों तो अपने अमूल्य प्राण न्यौछावर करते हुए दिखा। इसी दिन हमारा संविधान भी तैयार हुआ था। वो संविधान जिसकी शपथ लेकर देश की अदालतें फैसला लेती है। आज से 75वें साल पहले 26 जनवरी 1950 को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। तब से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते हैं। उत्सव लोकतंत्र का और उत्सव संविधान का है। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तिरंगा देश की आन बान शान, जिस पे जान कुर्बान, ऐसे भारतीय ध्वज के तिरंगे की पूरी देशवासी और विदेश में अलग ही ख्याति है। दरअसल भारत को राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। भारतीय संहिता में तिरंगा को फहराने और इस्तेमाल करने के बारे में कुछ निर्देश दिए हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी से लागू किया गया है। इस तिरंगा से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी हमको आज जानना और समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, जो ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति का प्रतीक है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। इस दिन राष्ट्रपति भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाने की स्मृति में राजपथ पर झंडा फहराते हैं। फिर इसके नियम क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज को तेजी से फहराया जाता है, लेकिन धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाता है। तिरंगा फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है। ध्वज को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जाता है। तिरंगे को जमीन पर नहीं रखा जाता है। तिरंगे को उतार कर संभाल कर रखा जाता है। अगर तिरंगा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे अकेले में पूरा नष्ट किया जाता है। तो अभी हम जो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उसमें जिन लोगों का बहुत ही योगदान रहा है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस,
रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, गणेश, शंकर विद्यार्थी आदि को हम तहे दिल से नमन करते हैं। ऐसे कई वीर योद्धाओं को कोटि कोटि नमस्कार। और उनकी बदौलत ही हम आज इतनी खुशियाँ मना रहे हैं। तो उनको याद करना और उनके बलिदानों को याद करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम हम इस दिन कहीं घूमने की बजाय उनके चरित्र को याद करें और पढ़ें थोड़ा। और इसी तरह से हम उनको एक अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई बातों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।